हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल। गूगल एडसेंस बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको किसी भी हादसे से या फिर एडसेंस को डिसेबल होने से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आपको आज एक बेहतरीन और कमाल की नॉलेज मिलने वाली है। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर गूगल एडसेंस। ठीक है, तो यहां पे मैंने पता नहीं कितने एडसेंस इशू निकाल दिए है। उस बेसिस पे आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किन बातों का आप इग्नोर करो जो लाइफ में कभी भी इन फ्यूचर आपके चैनल पे या फिर आपके गूगल एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बट उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और लाइक का जो टारगेट है वो 2K है, यानी कि 2000 है। उम्मीद करता हूं कि आप कर ही दोगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको पता है हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है जनरली वो आती है जब आपका YouTube चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है और आपको यह पता नहीं रहता कि मैंने पहले से कोई एडसेंस बना रखा है। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपके YouTube चैनल पे पहले मतलब आपकी ईमेल आईडी पे पहले से कोई एडसेंस है या नहीं? तो भाई सिंपल सी बात है, जितनी भी आज तक आपकी ईमेल आईडीज है उनको आप डायरेक्ट यहां पे डाल सकते हो adsense.com। वहां पे जाइए, साइन इन करिए। अगर साइन इन हो जाता है तो इसका मतलब उस चैनल पे उस ईमेल आईडी पे आपका एडसेंस बना हुआ है। अगर यहां पे लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एडसेंस बना हुआ नहीं है। बहुत सारे बंदे यहीं पे प्रॉब्लम कर देते हैं क्योंकि उनका यहां पे आता है ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, कई बार आता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं पे होती है। तो सबसे पहले जब आपका चैनल अंडर व्यू में जाता है और वहां पे अप्लाई का ऑप्शन आता है तो वहां पे उससे पहले ये आप चेक कर लीजिए जितने भी आपके या आपके पापा की या आपके घर में जो भी ईमेल आईडी है उन पे चेक कर लीजिए कि एडसेंस बना हुआ है या नहीं। अगर बना हुआ है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो वाला एडसेंस आप अटैच कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे अटैच किया जाता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो सबसे तकड़ी और सबसे खतरनाक है वो है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। दोस्तों इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है। और इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती जनरली है, यहां पे देखा गया है कि जब बंदा कोई अपनी ही वीडियो बार बार देखता है या फिर उनके पापा का फोन भी वहीं पे रखा है, मम्मी का फोन भी वहीं पे रखा है और बार बार ये देखते हैं कि मेरे चैनल पे एड्स आ रही है या नहीं, यानी कि पापा और मम्मी के मोबाइल से अगर आप अपनी वीडियोस को बार बार देखोगे तो हो सकता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो जाए और आपका यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। एक बार अगर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो गई तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। एक दो केस को छोड़ के आज तक इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नंबर 3, यानी कि जब हम गूगल एडसेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जो जीमेल आईडी है उसमें चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या 18 से नीचे है। अगर दोस्तों यहां पे आपकी 18 से नीचे आपकी एज है और आपने एडसेंस बना लिया तो भाई कई बार आगे जाके वो वेरीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि जो एडसेंस बना है इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 से कम है, यानी कि 18 साल से कम है। तो इसलिए एडसेंस को जो अप्रूवल मिलता है वो 18 साल से ऊपर का, यानी कि 18 साल यानी कि 18 ईयर कंप्लीट होने चाहिए तभी उसको अप्रूवल मिलता है। अगर आपने ये गलती करी है, जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है तो YouTube आपको साफ मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और आपके अकाउंट में यानी कि गूगल एडसेंस में कई सारा अमाउंट पड़ा रहता है, यानी कि कई सारे डॉलर्स पड़े रहते हैं और वो डॉलर किसी काम के नहीं होते। इसीलिए जब भी आप ईमेल आईडी बनाओ, जब भी आप गूगल एडसेंस बनाओ तो ये जरूर चेक कर ले कि मैं किसके नाम से बना रहा हूं
और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जन्म तिथि है वो क्या है। याद रखिए 18 से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से नीचे है, अपनी मम्मी के नाम से, अपने पापा के नाम से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, ये है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है, क्यों आती है और इसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए जिससे कि हमारे एडसेंस में ना आए। दोस्तों जब भी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले उसमें नाम चेक कर ले, उसमें एड्रेस चेक कर ले। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम पहली बार गूगल एडसेंस बनाते हैं, जो गूगल एडसेंस में नाम होता है वो चैनल का नाम चला जाता है। जब मैंने भी बहुत पहले अपना एडसेंस बनाया था उस टाइम मैंने देखा कि मेरा चैनल का नाम चला गया नाम में। तो आप वहां से सही से देख ले क्या आप ही का नाम है, क्या आपने जो एड्रेस डाला है वो बिल्कुल सही है। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो एड्रेस डालना है वो अपने मन से नहीं डालना। यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, जो आपके वोटर कार्ड आईडी में है, जो आपके आधार कार्ड में है, आपके पासपोर्ट में है, वो आपको वहां पे डालना है। ऐसा नहीं कि मैं कहां रहता हूं और ऐसे डाल दिया, क्योंकि यही मिस्टेक जो है, इसी मिस्टेक की वजह से सबके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए, और यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके नाम कुछ और है पर एडसेंस डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग गलत है। चाहे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी है, गलत है, पलट है, सलत है, कुछ भी है, जो डॉक्यूमेंट में है वही आपको एडसेंस में नाम डालना है और वही एड्रेस डालना है। अब इतना करने के बाद में अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे तो आपका यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। याद रखने वाली बात है कि आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट है वो यहां पे काम नहीं करता, ओनली पैन कार्ड करता है, वोटर कार्ड आईडी करता है और यहां पे जो पासपोर्ट है वो काम करता है। 3 डॉक्यूमेंट यहां पे लगा सकते हो। साथ ही साथ यहां पे एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके जो कॉर्नर है वो कट नहीं होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें जो कोने हैं उसके वो कट नहीं होने चाहिए, वो ऐसे हिसाब से कैप्चर करना चाहिए जो बराबर के जो कॉर्नर है वो थोड़े से आ जाए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन पिन आपके घर पे जाता है, ये है वो लिफाफा, ये घर पे जाता है। ये तभी जाता है जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। कई सारे बंदों को ये फर्स्ट बार में मिल जाता है पर कई सारों को नहीं मिलता। अगर आपको ना मिले तो आप रीसेंड का ऑप्शन पे क्लिक करके 2 बार क्लिक कर सकते हैं, तब भी घर पे चला जाए अच्छी बात है, ना चला जाए 3 बार करे, फिर भी नहीं गया तो 4 बार करे। अगर 4 बार भी नहीं गया तो फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि 4 बार घर पे अगर आपका ये एडसेंस पिन नहीं पहुंचता तो आप ईमेल के द्वारा कर सकते हो। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार बंदे ये करते हैं कि गूगल एडसेंस पिन जब घर पे पहुंचता है तो वहां पे लिखा रहता है पिन वेरिफिकेशन। तो बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि जो हमारे डाक खाने का पिन है या पोस्ट ऑफिस का पिन है उस पिन को वहां पे डाल देते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डाल देते हैं, तो वहां पे एरर आ जाती है। तो आप इस चीज को बचे, ऐसे गलती ना करें। तो वहां पे रीसेंड का जैसे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर वो जो एरर है वो चली भी जाती है। कहने का मतलब है ये 4 से 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर ये पॉइंट आपने याद रखे तो आपकी जिंदगी में कभी भी एडसेंस की प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। अगर वाकई में ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।